हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर गुड। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, आई होप, है ना, खैरियत से होंगे एंड मस्त होंगे, है ना, और अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा क्या है, जो हमारा बॉटनी है, जो हमारा बिहार बोर्ड का जो बॉटनी का बिहार बोर्ड जो अभी 2026 में जो बच्चे देने वाले हैं, जो अप्लाई होने वाले हैं, जो उसका जो बॉटनी का जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो बोर्ड में आने की जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड में आने की जो क्वेश्चन की संभावना जो ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ पीवाईक्यू इंक्लूड किया है मैंने। एंड जो आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन वो जो रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में 2026 में, वो क्वेश्चन सारा इसमें इंक्लूड किया है। प्लस एक प्रॉपर हैंड राइटिंग में आप अगर आप इस तरह से आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन, अपने आंसर को, तो आपका 1% भी चांस नहीं है कि आपका जो है कॉपी चेकर आपका मार्क्स काट ले। ठीक है, तो आप लोग को किसी तरह से कुछ हाईलाइट पॉइंट है जो आपको आप जो आपका जो बोर्ड का जो कॉपी चेक करेगा जो टीचर, उसका जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन वो खींच लेगा, है ना। तो उससे जो आपका है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको मार्क्स कटने का चांस है वो और कम हो जाएगा ना। कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट आप लोग को इस तरह से लिखना है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्यूल के बारे में, हम पढ़ के एक दफा सुना देते हैं ना। An ovule is a structure found in the ovary of a flower that develop into a seed, है ना, after fertilization, है ना। It is a contain the female and gametophyte and embryo sac which includes the egg cell necessary for reproduction, है ना। इतने बात है जो आपको याद रखना है ना। उसके बाद डिफाइन द स्टेम है एंड पिस्टिल है। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, पूछा गया है डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए स्टेम एंड पिस्टल विद द लेवल डायग्राम के वहां से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं स्टेम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टेम जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल सिस्टम होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। एंड पार्ट ऑफ फ्लावर होता है एंड कंसिस्टिंग ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, है ना। पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, है ना। और जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। मतलब पिस्टल क्या है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए अच्छा से, इस हिसाब से आपको कॉपी में लिख लेना है ना। ये डायग्राम आपको बना देना है ना। ये डायग्राम आपको बना देना है, स्टिग्मा इस तरह से बनाना है, ये इस तरह से बनाना है। ये वाला जो है ना, थोड़ा मुझे डायग्राम बनाने का थोड़ा जो है कला नहीं है मेरे अंदर, है ना। तो इसका फोटो लगा देते हैं स्क्रीन पे, तो आप उस तरह से उसको बना लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड नंबर, सब पीवाईक्यू है ना। शो द फ्लोइंग विद द हेल्प विल डायग्राम एंड स्केच ओनली द बाइनरी फ्यूजन एंड factorial cells, है ना। स्केच ना, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर ये लिख लेंगे तो उतना कुछ ये नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप सिर्फ इतना ही बना सकते हैं ना, ना ही बना सकते डायग्राम जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बना सकते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकते हैं ना। अगर ये लिख लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। ये दो मार्क्स का क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करें। तब आपका भाई क्यों है ना, डायग्राम आपको बनाना क्या है, स्केच बनाने के लिए बोल रहा है, बाइनरी फ्यूजन के बारे में, है ना। उस हिसाब को समझाना है ना। तो अब यहाँ जो हम लिखिए, इन विच द बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू डॉटेड सेल इट्स विच, है ना, each with the same number of chromosomes, there is the first division, there is the first division of nucleus followed by the cytoplasm and the cell wall, है ना। इतना लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। इससे क्या होगा, जो एग्जाम जो टीचर हो क्या होगा, इम्प्रेस हो जाएगा और इम्प्रेस हो जाएगा, इससे जो आइडिया हो डिलीवर हो जाएगा ना। इतना चीज है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ, याद भी कर लीजिएगा, कितना टाइम लगेगा देख लीजिएगा, एटलीस्ट देख लीजिएगा। मतलब ये जो डायग्राम जो बनाए हुए हैं, ये जो डायग्राम जो है, इसको अच्छा से आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए, है ना। उससे क्या होगा, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक दफा कैसे देख लिए, याद कर लिए, उसके बाद क्या खुद से कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस, तो उससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग में छपने का जो होता है, याद रखने का क्वेश्चन और वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा उसके बाद क्या है हमारा, पॉलिनेशन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, पॉलिनेशन है इन द कंडम इज ग्रोथ अबाउट द विच द वेक्टर। तो आप यहाँ लिखना है, देखिए देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, बोल आंसर क्या है हमारा, पॉलिनेशन इज ए कंडम इज द ग्रोथ अबाउट बाय द इंसेक्ट्स, क्या इंसेक्ट्स सच एज द बीज एंड बटरफ्लाइज
and hence the pollinating vectors is insect, है ना, क्या हमारा एंटोमोफिली है ना। ये क्वेश्चन है, कैसे हमारा देख लीजिए ना, क्वेश्चन ये देखिए, आपको इसी तरह से अपने इसमें लिखते जाना है ना, लिखते जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय द एमास्कुलेशन, व्हाई इज इट डन, व्हाई इज इट डन। तो आप ये लिख सकते हैं, पूरा ये आंसर है आपका, है ना। क्या है आपका, पूरा ये आंसर है आपका, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी जल्दी तो कंप्लीट करते हैं ना। पूरा आपको इससे बाहर आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप देख लीजिए, इतना कर लीजिए, इनफ है, मोर देन इनफ। What are the name of the component cell of the embryo sac? embryo sac के component name बताइए, है ना। embryo sac के component क्या होता है? embryo sac is a composed का 7 cells, है ना, the arranged into the 3 types of cell। वन एक क्या है हमारा, वन एग सेल, है ना, टू सिनर्जिड हो गया, है ना, थ्री एंटीपोडल सेल होता है, एंड वन क्या होता है हमारा, सेंट्रल सेल होता है। क्या होता है, वन सेंट्रल सेल होता है। आप डायग्राम में भी पढ़े होंगे, है ना, डायग्राम में भी पढ़ोगे। These are the main component main component cell of a mature embryo sac, है ना, in the flowing plant। ये सब आपको अच्छा से लिखना है ना, राइटिंग अच्छा से लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि कुछ समझ में जो होता है कि कॉपी चेक करने वाले को समझ में नहीं है ना। तो राइटिंग साफ सुथरा आपको लिखना है एग्जाम में, है ना। है ना, इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, देख सकते हैं क्वेश्चन, है ना। पढ़ देता हूँ कि कोई आपको सही राइटिंग समझ में ना आए, ठीक। तो define and give one example of each of the following। क्या हमारा फॉल्स फूड के बारे में, ट्रू फूड के बारे में, एंड पार्थेनोकार्पिक एंड पॉली है ना, पॉलियम ब्रियोनी ना, ये सब जो वर्ड है ना, आपको याद रखना है स्पेलिंग से। क्या PATRTNOCR सब वर्ड जो ना याद कर लेना ना, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना, बड़ी टफ वर्ड है ना। है ना। क्या बड़ा फॉल्स फ्रूट क्या होता है बताओ तुम लोग। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फ्रूट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ए पार्ट ऑफ अदर देन ओवरी सच एज ए थैलमस, है ना, सच एज द थैलमस, है ना। कैसे हमारा एप्पल हो गया फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल, है ना। फॉल्स फ्रूट हो गया। अदर है फिर हमारा सेकंड नंबर क्या, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फ्रूट ट्रू फ्रूट तुम लोग को दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है ना, इधर देखिए कैसे, इधर देख लिए, है ना। उसके बाद इधर देखो, इधर देखिए, ये गुड। ट्रू फ्रूट क्या होता है बेटा, ए फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जो डेवलप होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कैसे हमारा मैंगो हो गया ना। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, फूड दैट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड हेंस इज सीडलेस, सीडलेस होता है उसे क्या हम बोल देते हैं, हाँ ना। पार्थो कार्पी कैसे सीडलेस, क्या बनाने के पास नहीं ना होता है ना, बीज नहीं ना होता है ना। पॉलियम ब्रियोनी, the presence of the more than one embryo in a single seed, जैसे हमारा citrus हो गया, है ना। Right, read about false fruit with examples, false fruit with example के साथ, है ना। A false fruit is formed from a floral part other than the ovary and mainly the thalamus, है ना। स्पेल हो गया, कैसे हमारा हो गया, है ना। सारा चीज को बहुत अच्छा से याद है, इससे बाहर आपका कोई सवाल ही नहीं बने, है ना, है ना। इतना कर लीजिए, इनफ है, मोर देन इनफ है ना। बाकी जो आपका नोट्स है, जो बनाया है कि नहीं, है ना, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम नोट्स भी अपलोड करवा देंगे अपना, जो हम खुद से बनाए हुए हैं वो नोट्स भी अपलोड करवा देंगे ना। बस आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या हमें चाहिए, तो हम सारा चीज़ अपलोड कर देंगे, है ना। उसके ऊपर भी एक हम वीडियो बना देंगे, आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ है ना। कोई कैसे अभी हम बॉटनी का लेके आए हैं ना, उसके बाद हम फिजिक्स का लेके आएंगे, है ना, 2-2 दिन में, है ना। अगर आप लोग कोई नए हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, है ना। एंड अपने फ्रेंड्स में जो भी है आपका बायोलॉजी वाला फ्रेंड्स है, वो सब में शेयर कर दो, उसका भी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। तो ठीक है, तो आप लोग को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है ख्याल से, ठीक है। डिफाइन द मोनोकार्पिक, यही मेरे मेहनत का फल तो यही है ना। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यही तो है, तभी तो समझेंगे हाँ कुछ किए हैं, तो कुछ हाँ सक्सेस हुआ है, कोई कोई बच्चे को तो किसी न किसी को तो हेल्प मिला है ना। डिफाइन द मोनोकार्पिक फ्रूट विथ एग्जांपल, है ना। मोनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल के साथ हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हमारा मोनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम द मोनोकार्पलरी ओवरी से फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल में हो गया एन ओवरी विथ
only one carpel, इसमें ovary with only one carpel, बट है ना, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, मेस हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, मेस हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, मेस हो गया, बाहर हो ना रे ना, वीट हो गया, राइस हो गया, मेस हो गया, है ना। व्हाट इज द पॉलिनेशन नेम, क्या है हमारा, क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखा आपको अच्छे से, दिख गया। उसके बाद जो है क्या, व्हाट इज द पॉलिनेशन नेम, इट इज टाइप्स ऑफ, व्हाट इज द पॉलिनेशन नेम एंड टाइप्स की बात कर रहा है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, है ना। दे आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे ऑटोगेमी बोल देते हैं, एंड क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी, एलोगेमी, एलोगेमी से देखते हैं, एलोगेमी, एलोगेमी बोल देते हैं ना। What is a double fertilization? Double fertilization is a process in which the one male gamete fuses with the egg and syngamy, and other fuses with the two polar nuclei, and triple fusion, the both occurring in the embryo. ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, सभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड गिव इन वन एग्जांपल, इसको तो अच्छा से गोल के पी जाइएगा, नहीं ये तो आता ही है। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which a new plant grow from the vegetative parts and like a root, a stem, a leaf. Potato example क्या हो गया हमारा, potato, potato आप example भी को याद रखना है आपको, है ना। Define the fertilization where does not occurs in the flower. The fertilization is a process of a fusion fertilization is the process of a fusion of male and female gamete to form a zygote, and it occurs in the embryo sac of the ovule. इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन, what is a apomixis and give one example. Apomixis is a form of asexual reproduction where the seed are formed without fertilizing का citrus हो गया हमारा, citrus हो गया, क्या हो गया हमारा, citrus हो गया, क्या हुआ हमारा, citrus हो गया, क्या हो गया हमारा, citrus है। जो इसका जो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल सब कुछ करके तभी आपको पूरा अच्छे से मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। जो एग्जामिनर है वो पर्सन होगा, है ना, खुश होगा। Define the endosperm. What is its the function? Endosperm is a nutritive tissue and found after a triple and fusion in a double fertilization. It provides a nutrition to the developing embryos. Embryo. What is a parthenocarpy? And I give one example. Parthenocarpy is the development of fruit without fertilization, producing a seedless fruit. कैसे बनाना, इससे पहले हम देखे थे, है ना। तो 2 नंबर में ऐसे एक स्पेशली भी आ जाता है ना, याद रखना है। What is the polyomorphy, है ना, इससे पहले भी देखे, पोलियम बेरियोनी, पोलियम ब्रियोनी, है ना। गिव वन एग्जांपल, है ना, क्या नाम है यार, पोलियम ब्रियोनी is a is the occurrence of more than one embryo in a single set. कैसे हो गया हमारा सिट्रस, कैसे हो गया हमारा सिट्रस, कैसे हो गया हमारा सिट्रस, इस तरह से आप आंसर लिख लीजिएगा ना दोस्त, यकीन माने आप एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, पूरा एग्जामिनर जो होगा वो खुश भी होगा, है ना, आप, है ना, खुश भी होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इस तरह सजा के लिखेगा, इस तरह से हैंड राइटिंग लिखेगा तो आपको एग्जामिनर एक मार्क्स भी कटने का कोई भी चांस है ही नहीं, है ना। इस आज जो इस क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सब हाई वेटेज क्वेश्चन, हाई वेटेज क्वेश्चन, है ना, सब हाई वेटेज क्वेश्चन है, ये सब आता है एग्जाम में, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है ना। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ, है ना। सब कुछ है ना, ये जो क्वेश्चन सब है ना, इसके पीछे पूरा टीम लगा, रिसर्च हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन सब छाटा है आप लोग के लिए, है ना, आप लोग के लिए, कि आप लोग का जो है एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स आ सके, है ना, आप लोग, है ना, बेफिक्र होके इधर उधर ना भटके। उसे भी हिंदी मीडियम, इसे भी पहले हम सर्च किए थे, कोई ऐसे सर्च कीजिएगा, मेरे अलावा कोई इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नहीं कराया हुआ इम्पोर्टेंट, कितना भी कोई कराया हुआ क्वेश्चन, कितना भी कोई सर को क्वेश्चन कराया हुआ, सब हिंदी में कराया हुआ है, इंग्लिश में बहुत ही कम ही कोई क्वेश्चन कराया हुआ है ना। तो माही के बराबर कराया हुआ, तो ये है जो है ना, तो आप लोग को शेयर कर देना सभी के साथ, क्या है, मैं डिफरेंशिएट बिटवीन द ओव्यूल एंड ओवरी, है ना, एंड एनी पॉइंट। ओवरी पार्ट, ओवरी की बात करें, द पार्ट ऑफ कार्पल दैट कंटेन ओव्यूल, ओव्यूल की बात करें, द पार्ट इनसाइड द ओवरी दैट डेवलप
into a seed after the fertilization. उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है हमारा, यह है ना, फिर क्या, व्हाट इज द सिंगेमी, व्हाट इज इट्स द रिजल्ट. सिंगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गैमेट with egg cell and resulting in the formation of zygote, resulting in the formation of zygote. ठीक है. उसके बाद define the zygote है, define the zygote, a zygote is a diploid cell formed by the fusion of male gamete and female gamete and it is formed inside the embryo sac. ठीक है. ये सब अभी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन चला है. इसके बाद हम 5 मार्क्स, ये क्या हमारा लास्ट है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, लास्ट पे से 2 मार्क्स का क्वेश्चन का. what is the function of the micropyle, माइक्रोपाइल के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है. तो माइक्रोपाइल की हमारा स्मॉल ओपनिंग है, तो ओव्यूल के अंदर होता है. माइक्रोपाइल पढ़े होंगे आप लोग. थ्रू द विच द पोलन ट्यूब है ना इंटर्स होता है ना, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होना होता है. तो माइक्रोपाइल के थ्रू, जो माइक्रोपाइल का स्मॉल ओपनिंग होता है उसी के थ्रू क्या होता है हमारा, जो मतलब पोलन जो होता है हमारा, पोलन ट्यूब होता है उसकी एंट्री होती है ना, उसकी एंट्री होती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन है ना. Define the true fruit with example. A true fruit develop the only the ovary and after the fertilization. True fruit जो होता है हमारा only कहाँ होता है, डेवलप कहाँ होता है, only the ovary में, ovary से डेवलप होता है after fertilization. उसे हम बोल देते हैं क्या, ट्रू फ्रूट. कैसे हो गया हमारा, मैंगो हो गया. क्या हो गया हमारा, जैसे हमारा मैंगो हो गया. ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, तो है ना. क्या है इसके बाद, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर ऑफ यूल विद ए वेल लेबल डायग्राम. 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है ना. 5 नंबर का क्वेश्चन. सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये नहीं लिखना, सबसे पहले जो आपको लिखना है ना, तो मिस्टेक हो गया था ना. सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिखना है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है. An ovule is a structure in the ovary of a flower that develop into a seed after the fertilization. In angiosperm, the most common type of a ovule is the anatropous. Anatropous. उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो ये जो पूरा जो डायग्राम है, आपको पूरा डायग्राम बना लेना है ना, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा ना. इसी का जो पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, ये चाहो तो आप लिख सकते हो, ये चाहो तो लिख सकते हो. और अच्छी बात है, टाइम है, ये पूरा पार्ट का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट्स, ये पूरा पॉइंट याद रख लेना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ना. और कॉनिकल क्या, हाइलम क्या पूछ सकते हैं, इंटेगुमेंट क्या होता है, माइक्रोपाइल, न्यूक्लियर, एम्ब्रियो सैक, चलेगा, ये सब पूछ सकते हैं. ये सबको याद रखना है ना, ये देख लो, सबको याद रखना है. इसी का पार्ट, इसी क्वेश्चन का पार्ट है. बट आप इतना लिखोगे तो चल जाएगा. क्या आप शॉर्ट कर दिए आप लोग के लिए, तो इतना लिखोगे, ये डायग्राम हो गया, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया. पार्ट्स का जो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर ओव्यूल विद वेल डायग्राम है ना. ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो वो इतना ये नहीं होगा, बट जो ये वाला जो है, ये वाला आपको ऐसे कर लेना है. ठीक है. नीचे इसको भी आपको याद रखना है ना, टाइम मिलो तो इसको भी लिख देना है ना. तो ये देख लो, देख लो कि नहीं भाई, देख लो, हो गया, हो गया ये. उसके बाद जो है हमारा क्या है, describe the process of double fertilization in angiosperm with the help of diagram. with the help of diagram की मदद से हमको बताना है डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन ये वाला नहीं लिखना है, ये चीज नहीं लिखना है. ठीक है, ये चीज नहीं लिखना, सेम ही है थोड़ा सा, और अच्छा से हम तो शॉर्ट कर दिए ये चीज में है ना, तो और लंबा हो जाता है. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज a unique feature of angiosperm where the two male gametes fuse with different cell in the embryo sac. है ना. क्या वन मेल गैमेट, क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द egg cell and from zygote it is syngamy बोलते हैं. सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियर ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है. या बोथ इवेंट occurs in the same embryo sac, so it is the called the double fertilization. So it is called the double fertilization. ये वाला जो आपको डायग्राम बना लेना है अच्छे से. क्या, ये वाला डायग्राम आपको बना लेना है अच्छे से. ठीक है. ये क्या है हमारा एंटीपोडल सेल है, ये क्या है हमारा चालेजल एंड, ये जो ये वाला पार्ट इधर जो होता है हमारा चालेजल एंड है, ये हमारा माइक्रोपाइलेंट, ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा माइक्रोपाइलेंट है, ये हमारा सिनर्जिट है, ये हमारा एक सेल, ये जो लाइनिंग है ये क्या है, एक सेल एक है. ये क्या हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, ये हमारा सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल है. ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ. उसके बाद क्या, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंड एनाट्रोपस ओव्यूल विद ऑर्गेनिज्म. एनाट्रोपस ओव्यूल विद ऑर्गेनिज्म, ये वाला जो है आपको पूरा अच्छे से देख लेना है. ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से बना लेना. देख लो डायग्राम, डायग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डायग्राम को आपको 3-4 बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, तो आपका हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ है
तो क्या है हमारा, what is the pollination? Explain the different types of pollination with example. The pollination is the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of a flower. It is essential for the fertilization and in a फ्लावर प्लांट। टाइप से पोलिनेशन देख लो बेटा, एटोगेमी होता है ना, एटोगेमी होता है ना, जिनोटो ये जियोटोनोगेमी होता है एंड जिनोनो है एक्स है ना, जिनोनोगेमी होता है ना। ये सब है, इसका एग्जाम्पल उसको याद रख लेना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला। क्या हम लास्ट क्वेश्चन, क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो sac विद a लेवल डायग्राम। एम्ब्रियो sac इज सिमिलर गैमेटोफाइट है ना, ये नहीं लिखना है, inside the nucleus of the ovule and through the megaspore and develop a mature ovule sac। सब जो इससे जो हाईलाइट पॉइंट है उसी तरह सबको लिखना है, हाईलाइट कर करके सारा, ठीक है। तो ये है हमारा आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो आपको इस तरह से आपको जाना है एग्जाम में एंड पेशेंस के साथ अच्छे से आपको इस तरह से आराम से क्वेश्चन लिखना, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। जो हाईलाइट तो आप ले जा सकते हैं, तो पेन से ही आप एक पेज लाइन होता है ना, उसके नीचे इसे हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो एक टॉपर है, टॉपर की तरह जो हैंड राइटिंग होता है, शायद जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो 2026 का एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ कंसेप्ट, उससे जो ये क्वेश्चन आने की संभावना है ना, कर लीजिए। मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम इसके बाद हम फिजिक्स के ऊपर या केमिस्ट्री के ऊपर बनाएंगे फर्स्ट चैप्टर, ऐसे बनाते रहेंगे, है ना। आपका 2 या 3 मंथ के अंदर पूरा जो होता है पूरा हम दे देंगे क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, सारा चीज जो होता है वो आपके सामने हम दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, है ना। क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ सारा इस वीडियो को आप शेयर करना है, ठीक है। शेयर करना है, आपको लाइक करना है एंड कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही कहते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट।